अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 लेकर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चल रही थी हमारी। 6.1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। अब हम 6.2 में आएंगे और 6.2 में आके हमें जो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें से एक चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगी जो कि क्या है, परम्यूटेशन। सही है। अब परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, उसका फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पर। पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, समझ में आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, परम्यूटेशन इज अ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है, चाहे लेटर्स हो चाहे नंबर्स हो, कुछ भी आपको दिया जाता है और कहते हैं कि इसे अरेंज करो, और कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, यहां लिखता हूं मैं, मेरे पास है 3 लेटर्स ए बी और सी। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया, समझ लें ये ऑब्जेक्ट है मेरे, इनको मुझे कराना है अरेंज। सही है। अब कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं मैं, इसी को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। जैसे कि पहले मैंने क्या कर लिया, ए बी सी लिख लिया, फिर मैं लिख लेता हूं ए सी बी, 2 अरेंजमेंट हो गई। फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बी ए सी। चौथा क्या हो जाएगा, बी सी ए। ये हो गए 4। ये अभी तो मैंने 4 बनाए, वैसे टोटल कितने बनते हैं इसमें, 6 बनते हो। कैसे बनते हैं वो सब अभी हम देखेंगे, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो ये अरेंज करने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। अब कितने तरीकों से अरेंज किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, परम्यूटेशन कहेंगे। सीधी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कह रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि 3 दिए गए थे मुझे, अभी मैंने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स लिए थे, 3 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, ए बी और सी, टेकन आर एट अ टाइम। अब उसमें से हमें कह देंगे भाई सिर्फ 2 को अरेंज करो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डिनोटेड एज एन पी आर। सही है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एन। एन मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर मीन्स जो टेकन है, यानी कि जितने सिलेक्ट किए गए हैं अरेंज करने के लिए वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन भी लिख दी है कि एन ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू आर होगा, आर से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, एन हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टेकन ऑब्जेक्ट्स कम होंगे क्योंकि टेकन हम उसी में से निकालेंगे जो टोटल है। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। सही है कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ए बी सी या बी सी ए, ये तीनों एक ही वर्ड है। सही है, इसमें भी ए बी सी यूज हो रहा है, इसमें भी ए बी सी यूज हो रहा है। वैसे देखूं तो कोई नया काम नहीं हुआ इसमें अरेंज करके, लेकिन परम्यूटेशन है, अरेंज करने का तरीका है, हमें बताना है। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरीकों से आप रख रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि आप लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि 3 जगह है ना, मेरे पास 3 लेटर्स हैं, मतलब 3 जगह पे मुझे लेटर्स को रखना है। ठीक है, तो मैंने पहले पे ए को रख लिया, अब मैं दूसरे पे दोबारा ए को नहीं रख सकता, ये रिपीटेशन हो जाएगी। सही है, जो कि परम्यूटेशन में अलाउ नहीं होती। बाकायदा हमें जिसमें अलाउ करेंगे उसमें लिख कर देखेंगे कि रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एन पी आर बराबर होता है किसके, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और ये कहां तक जाता है, एन माइनस आर माइनस 1। सही है, यहाँ कितने नंबर, कौन सा नंबर आना चाहिए, आर से जस्ट एक कम नंबर तक हमें चलते रहना है। ठीक है, उतने फैक्टर्स बनेंगे। जैसे कि फर्ज कर लें कि आर हमारे पास है 6, तो मैं टोटल कितने फैक्टर्स बनाऊंगा, एक ये हो जाएगा एन, दूसरा एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और एन माइनस 5 पे आके, सॉरी 4 और एन माइनस 5 पे आके मैं क्या करूंगा, रुक जाऊंगा। जो 5 है वो आर से एक कम होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आर माइनस 1, जो कि हम यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, अभी हम ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो एक ये फॉर्मूला है आपके सामने कि हम एन रखते जाएं और उसको फैक्टर्स बनाते जाएं। कितने फैक्टर्स बनाने, 2 तरीका मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स को आसानी से याद रखने का। एक तो ये है कि हम आर को देखें और तब तक माइनस कराते रहें जब तक आर से एक कम नंबर तक ना माइनस करा लें, तब तक माइनस कराएं। या दूसरा तरीका क्या है
जितना आर है उतने फैक्टर्स आए। पहला फैक्टर ये होगा n, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सही है। अगर R3 है तो 3 फैक्टर्स बने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, बस। ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये रहा NPR, जो कि फैक्टोरियल वाली फॉर्म में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हम इस फॉर्मूले को यूज करके ये बना देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला बना है जो कि इसी से ड्राइव हुआ है। तो हम ये यूज करें या ये यूज करें, आंसर हमारा दोनों से आता है। ज्यादातर हमारा पाला इससे पड़ेगा तो हम इसको यूज करेंगे, ये भी करेंगे लेकिन ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल में रखेंगे। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। चलें बच्चों, वो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने क्या किया, जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट रहता था वो मिटाकर फिर लिखा है मैंने यहाँ पर। अब देखें, एक वैल्यू आपको इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी, ऊपर एक नंबर होगा, नीचे कभी 2 होंगे तो कभी 3 होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ नंबर्स लिखे हुए होंगे। ये भी परम्यूटेशन है। कौन सी परम्यूटेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। व्हेन n नंबर ऑफ थिंग्स आर परम्यूटेटेड। सही है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जिन्हें अरेंज किया जाएगा, जिनकी परम्यूटेशन निकाली जाएगी। टेकन ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे एक साथ अरेंज किए जाएंगे। where R, S and T of them are alike of one kind respectively। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का, जिसमें से कुछ नंबर सेम होंगे, कुछ एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, कुछ एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। उनकी तादाद क्या होगी, R, S और T, वो यहाँ पर रखी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स, ये मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें आप देखेंगे तो m 2 दफा आ रहा है, तो वो किसकी तादाद हो जाती है, वो r की जगह पुट किए जाते हैं। तो m की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है, फिर मैं a देखूंगा तो a भी कितनी दफा है, 2 दफा है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, s की वैल्यू हो जाती है। फिर कितनी और क्या चीज सेम हो रहा है, तो देखें t भी आपके पास सेम है, 2 दफा आ रहे हैं t, तो t भी कितनी दफा लिखा जाएगा, 2 दफा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है किसकी, इस छोटे वाले t की। ये तादाद है। ठीक है, और उन तादाद की जगह क्या रखा जाता है, ये रखा जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के आपको दिखाऊं तो टोटल लेटर्स इसके अंदर होते हैं 11। ठीक है, जिसमें से R of them one kind, S of them one kind and T of them one kind। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। फिर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लेटर के अंदर, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं RST, और उनका फैक्टोरियल निकालते हैं, आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। चलें बच्चों, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, सारे फॉर्मूलाज देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। बस इतना समझ लें कि हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स हमें दिए जाएंगे जिन्हें हमें अरेंज करना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, परम्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमें दिया गया 20p3, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था NPR। अब इस सवाल को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितने आपको एक दफ़ा में उठा के अरेंज करने हैं। तो ऊपर जो लिखा होगा वो n ऑब्जेक्ट्स है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें एक दफ़ा में कितने अरेंज करने, 3 लिखने एक दफ़ा में। तो 20 में से 3 एक दफ़ा में उठाने और उनकी अरेंजमेंट करनी है हर बार। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। और सॉल्व करने के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, NPR। ठीक है, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, n माइनस 1, n माइनस 2 से लेकर कहाँ तक चलेगा, n माइनस r माइनस 1 तक ये चलेगा। ठीक है, अब इस r माइनस 1 का मतलब क्या है कि उतने नंबर तक माइनस कराओ जब r से एक कम नंबर हो जाए। ठीक है, इस फॉर्मूले से फिलहाल अभी हम सॉल्व करते हैं। तो करेंगे हम 20p3। पहला फैक्टर क्या था हमारे पास, सबसे पहले n आएगा यानी कि 20 आ जाएगा। फिर 20 में से हम कितना माइनस करा देंगे, 1 माइनस करा देंगे, और 20 में से फिर कितना माइनस करा देंगे, 2 माइनस करा देंगे, और यहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, उतने फैक्टर्स बनाओ जो जब r से एक कम नंबर आ जाए। तो r कितना था, 3 था, एक कम नंबर आ गया। और दूसरा तरीका मैंने आपको कौन सा बताया था याद रखने का, जितना ये r है उतने फैक्टर्स होने चाहिए, एक ये, दूसरा ये,
तीसरा ये, बस यहीं पर आके आपको क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, अब हम इनको माइनस कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इजी पीजी करके 20। 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 19। 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेटर में क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं और फिर करते हैं मल्टीप्लाई। क्या है, सबसे पहले 20 फिर 19 फिर 18 और ये आ गया आपके पास 6840। 20p3 कितना आ जाएगा 6840 वेज। क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, वेज लिखते हैं। वो हम कब लिखेंगे, जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी ये आ गया आपके पास आंसर, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ इस आंसर का, 20 ऑब्जेक्ट्स में से जब एक दफा में 3 उठाए जाएंगे तो आप 6840 तरीकों से उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। यही है आपके सामने परम्यूटेशन। हमने एक फॉर्मूले से सॉल्व किया, अब अगला वाला सवाल हम दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। उतारें ये जल्दी से। चले बच्चों, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम आए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 इस वजह से मैं करवा रहा हूँ, वरना तो मैं आपको दे देता क्योंकि इन सवालों में और रखा ही क्या है। ठीक है, इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि दूसरा फॉर्मूला भी आप देख लें। ठीक है, हमने फैक्टर वाला देख लिया, अब फैक्टोरियल वाला देखेंगे। एनपीआर क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, कितने हैं 16 एन है और आर कितने हैं 4 है। ठीक है, यानी कि 16 टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, अरेंज कितने करने एक दफा में 4। तो रखते हैं हम यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिएगा अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, कैंसिल जब वैल्यूज कराएंगे तो वही फैक्टर्स बचेंगे जो एन माइनस 1 वाले में बचने वाले थे। ठीक है, दोनों से आप करके देख सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, ऊपर 16 फैक्टोरियल है, नीचे 16 माइनस 4 12 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्या हमने 6.1 में ऐसे सवाल सॉल्व नहीं किए, बिल्कुल किए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, मैंने डिवाइड करवा के एक्सपेंड करके कैंसिल करवाया है। बड़ी वैल्यू ऊपर वाली देखते थे हम, और बड़ी वैल्यू को देखते थे, छोटी वाली को रख देते थे। तो बड़ी वैल्यू हमारी 16 है, 16 को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल पे आके हो जाते हैं हम बंद। नीचे क्या मिलेगा हमें 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल। देखें क्या क्या बच रहा है आपके पास, 16 15 14 और 13 बच गया, वही सब कुछ, उतने ही फैक्टर हैं। क्या कहा था मैंने, जितना आर होगा उतने फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहले एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 हो गए 4 फैक्टर्स, वही आंसर आता है बिल्कुल, दोनों दोनों से सेम आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी। क्या क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या आंसर आ जाएगा 43630। 43630। ठीक है, 16 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिसमें से एक दफा में 4 लिया जा रहा है, और उन चारों को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकेगा, 43,630 तरीके वेज। ठीक है, ये है आपकी परम्यूटेशन। अब उतार लें इसे जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 4 पे। 3 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। पार्ट 4 में करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा पार्ट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। सवाल देख के अब आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 8 थे। उसके अंदर एक नंबर ऐसा है जो कि 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और एक नंबर ऐसा है जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब वो नंबर हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे लेटर हो, कुछ भी हो, एक ऐसा है जो कि 3 दफ़ा आ रहा है और एक ऐसा है जो कि 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, कोई इशू नहीं है। क्या था फॉर्मूला, एन आर फैक्टोरियल और आर और एस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 ही लिखा, 3 होंगे तो आप क्या करना 3 लिख लेना। ठीक है, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल, इस तरीके से हम करके सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर रखेंगे एन कितना है 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, 8 3 और 2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। क्या मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, बिल्कुल
कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 8 को मैं एक्सपेंड करना शुरू करूंगा। 8, 5, 4, 3, सॉरी 6 तो खा गया मैं इसमें से, 8, 7 वाद भी खा गया मैं। 8, 7, 6, 5, 4 और फिर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या बचा 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। उसके बाद बचे हमारे पास कुछ नंबर्स जिनको हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे 2 का फैक्टोरियल क्या आता है, कल मैंने बताया था आपको 2 का फैक्टोरियल ऑलवेज 2 होता है। ठीक है, तो हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 8, 7, 6, 5, 4। क्या आंसर आ गया 6720 बन गया ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल होता है 2। अब अपने इस नंबर को हम डिवाइड करा देंगे 2 से, तो क्या आंसर आ गया 3360। तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, इतने तरीकों से अरेंज किया जा सकेगा उस एलिमेंट को। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे।